जय हिंद साथियों। मैं इलियास मोहम्मद खान। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको मैं आज लेके आया हूं, जो चांदारून रोड है उसके ऊपर जो पुल का काम चल रहा है। यहाँ पर पुल का काम चल रहा है, काफी दिनों से देख रहे हैं कि काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हो कैमरामैन, के कार्य प्रगति पर है। ये कार्य प्रगति पर है या दुर्गति पर है? क्योंकि 2 साल से अधिक हो गए हैं, 2 साल से ज्यादा हो गए, उसके बावजूद ये पुल का काम रुका हुआ है। और यहाँ पर जो आवाजाही है वो भी बहुत ज्यादा है। और आप देख रहे हो कि जितने भी सरकारी महकमे हैं वो यहाँ पर है, चाहे आप पंचायत समिति ले लो, चाहे मुंसिप कोर्ट ले लो, चाहे एसडीएम कोर्ट ले लो, और चाहे यहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर ले लो। इनके अलावा हॉस्पिटल भी इसी लाइन में है और पीडब्ल्यूडी कार्यालय भी इसी रोड पर है। तो आप देख रहे हो कि ये जो चांदरोड फाटक है, ये लगभग ज्यादा समय तक बंद रहती है। अभी भी यह बंद है और लोगों की धीरे धीरे भीड़ भी होने लगी है। तो हम यहाँ से जानना चाहते हैं कि हमारे साथ में जो डेगाना के नागरिक हैं उनसे कि सर आपका नाम क्या है, और ये जो पुल है ये डेगाना की जनता के लिए या इन साइड के गांवों के लिए कितना अहमियत रखता है? न्यूज चैनल डेगाना को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि फाटक संख्या C72 डेगाना गछीपुरा रेलवे लाइन पे जो ये पुलिया का काम चल रहा है, ये लंबे समय से चल रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो काम हुआ है बहुत मजबूती के साथ उन्होंने किया है। वर्तमान समय में इसमें जो नीचे ये गडर बने हुए हैं, इनको जल्द ही उनकी क्रेनें आई हुई है। उनसे मैंने वार्तालाप की थी, उन्होंने कहा है कि हम 1-2 रोज में इसको ऊपर रख देंगे। 1-2 पेड़ है वो क्रेन के लिए बाधित बने हुए हैं। इस फाटक का ट्रैफिक है वो 1,15,000 के आसपास पर डे का है, यानी 24 आवर्स 24 घंटे में इसमें से 1,15,000 व्हीकल रोज गुजरते हैं, जो है 2017 की गणना। उसके बाद में तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है। तो वर्तमान स्थिति में रेलवे ने ये जो पुलिया बनाया है उस पे डबल पुलिया ऊपर है, सिंगल पुलिया नीचे है। हमने माननीय विधायक महोदय अजय सिंह जी कीलक के नेतृत्व में डीआरएम साहब जोधपुर से मिलकर के बात भी की थी, उनको ज्ञापन भी दिया था कि भाई नीचे का जो अंडरपास है उसको भी आप डबल बनाओ। तो उन्होंने इस बारे में अभी कोई विचार नहीं किया, लेकिन जनता डेगाना की पूरी की यही मांग है। दोनों तरफ कॉलोनियां आवासीय बसी हुई है, और ये पुलिया जो है वो डेगाना से लेके डीडवाना यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है, नागौर 80 किलोमीटर है। तो इसी मुख्य रोड से आवाजाही का रहता है, जो ट्रैफिक बहुत ज्यादा दबाव है। हमारी रेलवे से भी ये मांग है कि आप इस पुलिया को डबल, अंडरपास को डबल बनाएं, तो जिससे डेगाना शहर में दो तरफा वाहन है ना, दोनों तरफ चले जाएं, तो उसका डिवाइडेशन होने पे ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिले। मैं माननीय डीआरएम साहब एवं अन्य अधिकारियों एवं सांसद महोदय, विधायक महोदय से भी ये पुनः निवेदन करता हूं कि आप इसकी बारे में पुनः देखें और इस जनता के लिए अंडरपास को डबल करवाने की कृपा करावें। अभी काम रुका हुआ है, जिसका कारण यही है कि भाई कुछ टेक्निकल समस्याएं आ रही है। इलेक्ट्रिक बोर्ड ने अपना काम कर दिया है, केबल और खंबे वगैरह हटा दिए हैं। जल्द ही वो क्रेन आई हुई है, ये इनके जो बने हुए गडर है इनको ऊपर रख के और ऊपर से काम चालू करने का इन्होंने कहा है। मुझे जल्द ही काम चालू हो जाएगा। जल्द ही काम चालू करवाने का आश्वासन भी मिला है। और जिस हिसाब से इन्होंने कहा कि 1 लाख से ज्यादा डेली के व्हीकल आते हैं, तो सर आप हमें ये बताइए कि इस साइड में जितने भी गांव है उनके लिए ये पुल कितना महत्व रखता है? बहुत ज्यादा महत्व रखेगा। फाटक लगभग 24 घंटे में से 18 घंटे बंद रहती थी और गाड़ियों की इतनी आवाजाही रहती थी कि आवश्यकता पड़ने पर एम्बुलेंस को भी यहाँ रास्ता 15-15 मिनट तक नहीं मिलता था। इसलिए इस पुलिया की महत्ता है वो बहुत ज्यादा है। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि डेगाना शहर में भी जहां जहां आवश्यकता हो रेलवे इस बारे में ध्यान दे, और कोई भी 1-2 पुल की और भी आवश्यकता है, जैसे व्यापारी मोहल्ले से रामदेव मंदिर जितना भी फुटपाथ और बन जाए ना, जिस तरह से पश्चिमी छोर पर बनाया उसी तरह से पूरी छोर पर भी अगर बना देना, तो रेलवे आने जाने वाले रेलवे कर्मचारियों और वहां रहने वाली जनता को इसका शीघ्र लाभ मिले और उनको बार बार पटरियों को क्रॉस करके एक्सीडेंट से निजात मिल सकती है, जिससे आम जन को फायदा होगा। आम जन को फायदा से लेकर ये बता रहे हैं कि जो रेलवे स्टेशन पर
एक और ओवरब्रिज बने, जिससे क्या है कि जो वहां पर व्यापारी मोहल्ला है या मार्केट के जो लोग हैं वो एक साइड से दूसरी साइड आसानी से आ सकते हैं। और इनके हिसाब से जो हमें अभी सुनने को मिला है कि यहाँ पर एम्बुलेंस को भी एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा इंतजार करना पड़ता था। और इसके लिए सर कोई गाड़ियां एक साथ गुजर जाती थी, करीब करीब 3-3 गाड़ी एक साथ निकलती थी, तब फाटक खुलता था, लंबा 1-1 किलोमीटर जाम लग जाता था। माननीय विधायक महोदय ने एक इसके साथ साथ जो नाले का भी अभी काम करवाया, वो भी एक डेगाना शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। और ये भी है कि रेल और जनप्रतिनिधि मिलके और डेगाना के विकास के लिए चार चांद लगा सकते हैं। हमारा तो यही प्रयास है कि प्रशासनिक अधिकारी, रेलवे के अधिकारी और विधायक महोदय और एमपी महोदय सभी मिलके एक बार डेगाना में रेलवे से संबंधित और यहाँ की व्यवस्था से संबंधित बैठक रखे और उसमें कोई जनप्रतिनिधियों का सहयोग करके उसकी स्थानीय समस्या के बारे में जानकारी ले, तो और भी इससे अच्छा हो सकता है। धन्यवाद। नाले को लेकर भी इन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधियों के साथ में अधिकारी बैठकर वार्ता करे, जिससे क्या है कि यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जनता है, उसको फायदा मिल सके। तो नाले की बात आई तो मैं इनसे एक सवाल और करना चाहता हूँ कि जैसे ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस नाले के लेकर जब भी चुनाव आते थे तो नाले को लेकर अपना एक अहम मुद्दा बनाते थे कि भाई नाला निर्माण हम कराएंगे। तो क्या दोनों ही पार्टियां इसको लेकर डेगाना की जनता के साथ में लॉलीपॉप की तरह गेम खेला है? मैं इस नाले के बारे में पूर्ण रूप से आपको अवगत करा सकता हूं कि 2015 से 20 तक भारतीय जनता पार्टी का नगरपालिका में बोर्ड था, जिसके चेयरमैन राधाकृष्ण जी बेंदा थे। माननीय अजय सिंह जी किलक उस समय कैबिनेट मंत्री थे। तो उस समय इस नाले की रेलवे और नगरपालिका के मध्य एमओयू हुआ था। उस एमओयू से सारा कार्य रेल के और नगरपालिका के मध्य लिखित में हो गया था और उन्होंने इसका एक टेंडर किसी फर्म को दे दिया था। उस फर्म ने अपनी सिक्योरिटी भी जमा करा दी थी और 2018 में जब विधानसभा के पुनः चुनाव आए, उस समय माननीय किलक साहब हार गए और विधायक विजयपाल सिंह जी मिर्जा चुनाव जीते। उसके बाद में माननीय यहाँ के नगरपालिका का चेयरमैन अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी नरेंद्र जी बापेडिया को लगाया गया। उन्होंने उस फर्म को वापस बुलाया और काम देने के लिए उनको मौके का निरीक्षण करवाया। करवाने के बाद में दूसरे दिन जब अखबार की हेडलाइन आई कि नाले का कार्य शीघ्र चालू, तो माननीय विजयपाल सिंह जी मिर्जा साहब ने उस कार्य को रुकवा दिया और कुछ समय तक वो कार्य रुका रहा। उस फर्म को ब्लैकलिस्टेड किया गया। उसके बाद में उन्होंने पुनः उस नाले का निर्माण अपने स्तर पर करवाने का प्रयास किया। उस समय रेल का समय जो एमओयू हुआ था उसका समय निकल चुका था, तो फिर उनको जोधपुर से अनुमति नहीं मिली और 5 साल तक उन्होंने कोई नाले का निर्माण कांग्रेस ने नहीं करवाया। उसका बजट भी, मैं उस समय पूर्व पार्षद रहा हूं, नगरपालिका में 16-17 करोड़ रुपए हमने नाले के छोड़ के गए थे कि भाई ये नाले के निर्माण के लिए राशि रखी जाए, लेकिन उन्होंने नाला का निर्माण करवाना उचित नहीं समझा और उन्होंने उस राशि को दूसरे जगह अपना खर्च किया। और फिर अभी वापस विधायक माननीय अजय सिंह जी वर्तमान में है, उन्होंने इस नाले का कार्य प्रगति पर वापस लाए और वो कार्य करवा रहे हैं और चंद दिनों में इस डेगाने की जो मूल समस्या है गंदे पानी के निकास की, वो पूर्ण होने जा रही है। इनके द्वारा कहना है कि जो डेगाना की मूल समस्या जो नाला निर्माण था, कि जब से डेगाना बसा है तब से लेकर डेगाना की जनता को एक प्रकार से गेम खेला जा रहा था, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी की तरफ से, कि नाला निर्माण करा देंगे और डेगाना की जो बरसाती पानी की समस्या है वो खत्म कर देंगे। लेकिन इनके हिसाब से, जैसे हम अभी सुन रहे थे कि पहले बीजेपी आई तो बीजेपी ने बाकायदा रेलवे से अनुमति ली, उसके बाद में 17-18 करोड़ का बजट भी पास किया था और उसके बाद में जैसे ही चुनाव आए तो कांग्रेस पार्टी आ गई। कांग्रेस पार्टी आने के बाद में जो कंपनी थी वो ब्लैकलिस्ट हो गई। कंपनी के ब्लैकलिस्ट होने के बाद में ये उसको काम नहीं दिया गया, वापस उसको उन्होंने काम नहीं दिया, उस कंपनी को वापस काम नहीं दिया। काम नहीं देने के कारण ही इस नाले का काम रुका है। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो रेलवे फाटक है उसकी यह समस्या है। अभी ट्रेन जा रही है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में व्हीकल खड़े हैं और जो यहाँ की जनता है इस साइड गाँवों में जाने वाली, वो भी ज्यादा परेशान हो रही है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नाले की समस्या को लेकर जिस प्रकार से इन्होंने कहा और जो डेगाना की मूलभूत समस्या है उनके बारे में भी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ के जो माननीय विधायक है वो किस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था है और पानी निकासी व्यवस्था है और आसपास गांवों में भी जैसे चिकित्सा व्यवस्था है। और अभी कल सुनने में आया है कि हसूर में भी बड़ा एक ट्रांसफार्मर आया है और डेगाना की बिजली सांझू में और डेगाना की जो बिजली व्यवस्था है उसके सुधार के लिए क्या योजनाएं हैं विधायक जी के, इनसे जानते हैं हम। डेगाना में 100 बेड का अस्पताल क्रमोन्वित हो गया, उसके लिए 22 बीघा जमीन का आवंटन हो गया, जिसकी रजिस्ट्री भी विभाग के नाम से, चिकित्सा विभाग के नाम से माननीय तहसीलदार जी ने और इलेक्ट्रिक बोर्ड के कर्मचारियों ने करवा दी है। वो काम पूर्ण हो चुका है। अब उसका जल्द ही टेंडर होने के बाद में निर्माण कार्य शुरू होना है। अस्पताल का काम हो गया। अब कहा आपने कि भाई बिजली समस्या, उसके लिए डेगाना शहर की जितनी भी मुख्य लाइनें हैं, जैसे जगड़वास गांव में अभी पुरानी जितनी भी केबलें थी उनको हटाया है, उसके स्थान पर नई केबलें रखी गई है। वहां पे कोई ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है वो लगाए जा रहे हैं। हर वार्ड वाइज छोटे छोटे जो भी ग्रुप बना के उनके वार्ड के अनुसार उनकी कैपेसिटी, लाइट की क्षमता की खपत के अनुसार उनकी डीपीयां लगाई जा रही है। उनको अलग अलग भागों में बांटा जा रहा है। सिटी में कहीं पे भी कोई फॉल्ट आता है तो छोटे टुकड़े को बंद करने से अन्य सिटी के कार्य प्रभावित नहीं हो, इसके लिए अलग अलग जगहों पे जोन बना के उनको टुकड़ों में बांट के लाइट का डिवाइडेशन किया जा रहा है। और पूरे शहर की केबल और पानी की व्यवस्था के लिए भी अंडरग्राउंड नई लाइन के लिए उनकी सैंक्शन करा रखी है। जल्द ही ठेका होने पे उनको काम करवा दिया जाएगा। माननीय विधायक महोदय का अथक प्रयास है जो चंद दिनों में रंग लाएगा। जो सांझू में किसानों की समस्याओं को लेकर जो बिजली की समस्या थी उसके बारे में भी थोड़ा सा। सांझू में जो बेल्ट है वो ट्यूबवेल अधिक है, वहाँ लाइट की खपत ज्यादा है। वर्तमान स्थिति में उनको बहुत ज्यादा लाइट की आवश्यकता होती है, इसलिए विधायक महोदय ने किसानों की और स्थानीय लोगों की मांग पर आज सांझू में एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर स्थापित करवाया, जिसकी अभी सोशल मीडिया पे फोटो मैंने भी देखी थी। मैं माननीय विधायक महोदय को सांझू की जनता और डेगाना विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि अन्य जगह भी ऐसी छोटी मोटी कोई भी समस्याएं हैं, शीघ्र अतिशीघ्र आप पूरी करवाएं। इसके लिए आपकी डेगाना की जनता आभारी रहेगी। धन्यवाद। जो सांझू की समस्या को लेकर हमारी बात हुई थी, इनसे हम अब बात करने ही लग गए हैं तो एक छोटा सा सवाल और पूछ लेते हैं कि यहाँ के जो माननीय विधायक है उनके द्वारा विधानसभा में मास्टर प्लान को लेकर मुद्दा उठाया, तो मास्टर प्लान को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई गई थी या नया मास्टर प्लान किस हिसाब से होगा, इसके बारे में भी हम चर्चाएं करते हैं। माननीय विधायक महोदय ने मास्टर प्लान को लेकर पूर्व में जो कांग्रेस शासित नगरपालिका बोर्ड और माननीय विधायक विजयपाल जी मिर्जा द्वारा लागू करवाया जा रहा था, उसको रुकवाया गया। उसका प्रश्न विधानसभा में उठा के उसको रोक के कहा कि भाई इसमें संशोधन करवाना अति आवश्यक है। तो अभी वर्तमान समय में माननीय विधायक महोदय अजय सिंह जी किलक ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है, जिसमें अजमेर में टाउन प्लानर महोदय, डेगाना से एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, ईओ साहब, इन लोगों की एक कमेटी बना के उनको कहा है कि जो भी आपत्तियां आई है उनका संशोधन करावें। उसके बाद में मेरे को अवगत कराने के बाद मैं उसमें कोई कमी नहीं रहे, उसके बाद में डेगाना की जनता से जानकारी लेके फिर उस मास्टर प्लान को लागू करवाऊं, जिससे आम जन को पट्टों वगैरह या स्थानीय कोई भी समस्या उसके लिए सुविधा मिल सके। इसके लिए माननीय विधायक महोदय अजय सिंह जी प्रयासरत है और अच्छा करने के लिए। डेगाना की जनता को लेकर ये बता रहे हैं कि डेगाना की जनता के लिए फायदे का सौदा हो, इसके लिए यहाँ के विधायक बार बार प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज, कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान।